सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नीनाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज टॉपिक आप समझ गए कि जल पीर का सच क्या है, किस पर ठीक है ना होता है इसका असर, स्त्रियों को कैसे ये प्रभावित करता है, और जल पीर का सच क्या रहता है, और सच में ये होता भी है या नहीं होता, और किन लोगों को ये प्रभावित कर सकता है, किस प्रकार से किसी अच्छे वाले व्यक्ति के यानी कि स्त्री पुरुष के जो अच्छे संबंध होते हैं विवाहित जीवन में ये आग लगाकर किस प्रकार से डिवोर्स तक ये सारी चीज़ ले जाती है। मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, अगर आप लोगों के साथ वो सिम्टम्स मैच होते हैं तभी आपके ऊपर ऐसी क्रिया है, अन्यथा समटाइम्स जो होता है दो व्यक्ति जब लड़ते हैं, बार बार झगड़ा हो रहा है, तो उसके कई रीज़न निकलते हैं, कई फैक्टर होते हैं, उनको जरूर आप अच्छे से चेक करें। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी धर्मों का आदर सत्कार मन करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। 98 91 59 52 मेरा नंबर है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जन कल्याण हेतु ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। मेरे पॉडकास्ट मेरे वीडियो ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के जितने आप लोग मेरे को वो होता है ना कि कमेंट करते हो, जितने लाइक करते हो और अपना रिव्यू देते हो, उतना ही मुझे वो तो प्रेरणा मिलती है और आप सभी के लिए जो है वीडियो लेकर आता हूँ। पहली बात है कि जल पीर का सच है, ये एक नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है जो स्त्रियों के ऊपर जल्दी प्रभावित होती है। ये किसी स्थान से भी लगकर आ सकती हैं, किसी तांत्रिक के द्वारा भी आपके ऊपर चढ़ाई जा सकती हैं। उसके अलावा अगर आपकी पीढ़ी में किसी स्त्री के ऊपर ये चीज़ है, तो जब आपके फेरे होते हैं, आपकी शादी होती है, तो उससे पहले ही आपके फेरों में भी आपके ऊपर हावी हो सकती है, और ये वहाँ से भी आपके ऊपर उतर कर आ सकती है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो भोग के ऊपर चलती है या गलत कार्य में चलती है, ये सिर्फ स्त्रियों के ऊपर जल्दी से अट्रैक्ट हो जाती है और प्रभाव दिखाती है। और ये चीज़ जो है स्त्रियों के साथ जो बार बार भोग करती है, और अपना कार्य जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि अगर किसी ने भेजा हुआ है तो वो भी आपसे गलत कार्य करवा सकता है। एक तरह से ये किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का घर बर्बाद करने के लिए जो वो चीज़ भेजी जाती है। 99% जो है वो लगती जो है उनको ही है जिनके पीढ़ी में पहले से ही इनकी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। अब मान लो आपकी 10वीं पीढ़ी पे या 5वीं पीढ़ी पे प्रॉब्लम है आपके ऊपर आई, तो आपके ऊपर किसी ने किया नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में जो स्त्री के ऊपर ये चीज़ थी वो किसी तांत्रिक के द्वारा करी गई हो, और वो तांत्रिक अब चाहे इस दुनिया में नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ जो है वो आपके फेरों में आ गई, अभी भी आपको जो है वो परेशान कर रही है। किस पर होता है इसका असर? इसका असर जो है वो स्त्रियों के ऊपर जल्दी होता है, क्योंकि भोग की क्रिया जो है वो स्त्रियों के साथ ही करी जा सकती है। और ये जो आता है ये रूप बदल बदल के आता है, ये एक रूप में नहीं आता है। स्त्री के मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति कोई विचार उमड़ता है, उसी का रूप लेके ये उसके सपने में आ जाती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और ऐसी कई स्टेट्स हैं, यानी कि राजस्थान भी इंक्लूड है, जिसमें इसका प्रभाव देखा जाता है। अलग अलग नामों से इस चीज़ को पुकारा जाता है, लेकिन जल पीर इसको जो है जम्मू और पंजाब में बोला जाता है, और इसको छलावा भी बोला जाता है, क्योंकि ये रूप बदल बदल कर आकर जो है स्त्रियों के साथ ये चीज़ करता है। ये स्त्री को इस कदर तक तोड़ देता है कि शरीर में दुख तकलीफ रहते हैं, बॉडी पे निशान आने लगते हैं, ठीक है ना। ब्लू कलर के डॉट बन जाते हैं, पहले रेड आएंगे, फिर ब्लू कलर के आएंगे, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे काले धब्बे बन जाते हैं। स्त्री के ऊपर अगर इसका प्रभाव हो तो स्त्री चिड़चिड़ी रहेगी, पति के साथ उसकी बातचीत नहीं होती, पति के साथ ये इतनी बनने नहीं देता है। दूसरी बात, ऐसे केसों में देखा गया जिस स्त्रियों के ऊपर या जिन स्त्रियों के ऊपर इनका प्रभाव रहता है, उनके बच्चे भी नहीं होते हैं। अगर बच्चे होते हैं, ठहरते हैं, तो बीच में ही केस खराब हो जाते हैं। अगर 5-7 केस खराब होने के बाद एक आधा बच्चा हो जाता तो ये परमात्मा की कृपा दृष्टि जो आपको उनके द्वारा ये चीज़ और ये सौभाग्य मिल गया है, या वो स्त्री थोड़ी बहुत भक्ति करती होगी, या उसके घर में किसी न किसी प्रकार की देव कृपा है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है परमात्मा की कृपा दृष्टि में ही हो सकती है। वरना ऐसे जब तक ये किसी के ऊपर हावी हो तो ये चीज़ें होना असंभव सी हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये आगे नहीं चलने देता। ये स्त्री के शरीर में वास करता है, ये शरीर में चौकी के रूप में भी प्रवेश कर सकता है, अथवा झटकों के रूप में प्रवेश कर सकता है। ये स्त्री को रात सोने नहीं देता है, स्त्री के साथ गलत हरकतें बार बार करता है, और स्त्री को जो है परेशान कर देता है।
इसके पक्के इलाज क्या है? पक्के इलाज के लिए आप लोग सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल लें, वीडियो को अच्छे से देखें और समझ लें। गौर से समझने के बाद अगर आप वो उपाय करते हैं तो 100% आपको उन उपाय का जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा, अगर सच्चे मन और सच्चे भावना से आप करते हो। क्योंकि आपको आपके इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता, स्थान देवता और गुरु महाराज को आगे रखना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूँगा भक्ति के मार्ग में, वही जनता और वही पीढ़ी सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान है। साधना सिद्धि जो है वो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में होती है। गुरु ने जिस प्रकार से आपको आज्ञा कर दिया, उसी आज्ञा की पालना करते हुए आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आप कोई साधना नहीं कर सकते हो। तो जल पीर एक नेगेटिव शक्ति है जो छोटे मोटे उपाय करने से बोलते ना आपको हल्का फुल्का जो है वो आराम दिखता है, लेकिन पूर्ण काट के लिए जो आपको किसी व्यक्ति का ही सहारा पड़ता है, तो सिद्ध पुरुष ही कोई आकर जो है इसका पूर्ण रूप से कार्य कर सकता है। इसके उतारे के कुछ उपाय हैं जिसमें आप ख्वाजा साहब के बेड़े देते हो तो ये चीज़ शांत होने की संभावना रहती है कि ये अगर सवारी किसी पे रोज़ आती है तो रोज़ नहीं आएगी, चाहे हफ्ते में एक बार आए तो धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि ये महीनों पे चली जाएगी और सालों पे चली जाएगी। तो ये चीज़ धीरे धीरे आपकी मन की जो इच्छा होती है, मंशा होती है, उसी प्रकार से जो आपका कार्य करती है और इन नेगेटिव शक्तियों, नेगेटिव ऊर्जा को जो है इनका स्थानांतर बोल सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पे उसका जो है वो चेंज करना बोल सकते हैं कि ये चेंज कर देती है। और ऐसी शक्तियों को जब उपाय करते हो तो उपाय से ऐसी शक्ति को जो है देवता की तरह दंडित भी किया जाता है, इनको दंड भी मिलता है। भैरवनाथ जी को एक साइड का बोलते हैं ना कच्चा रोड बनाकर, एक साइड कच्चा एक साइड पक्का रोड बनाकर उनके साथ पौवा, शराब और सिगरेट लड्डू लगाने से भी आपकी सहायता करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जन कल्याण हेतु उपाय बता रहा हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के ये उपाय कर लो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आपके ऊपर हैवीनेस कितनी है, शक्ति कितनी है, ऊर्जा किस प्रकार से लगी हुई है, उसी प्रकार मतलब कि ऊर्जा का स्तर किस लेवल का, उसी प्रकार से देखकर ही आपका जो है पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर आपको कोई उपाय जो है वो सजेशन में दिया जाता है, अन्यथा आप ऐसे कोई भी उपाय नहीं करोगे। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ SN यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की सर्विस पे विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। साधना सिद्धि के लिए गुरु का आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। आज के समय में आपको सांप काट जाता है, कोई जानवर काट जाता है, तो पहले डॉक्टर से इंजेक्शन दे, चाहे डॉक्टर गोली दे, चाहे टैबलेट दे, चाहे कोई भी चीज़ करे, तो फर्स्ट डॉक्टर को ले। उसके बाद अगर किसी के ऊपर आपको भरोसा तो आप अपना झाड़ा फांडा जो है वो उससे लगवा सकते हो। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर देता हूँ। और जलपीर से संबंधित जितने भी वीडियो टॉपिक्स हैं आपको मेरी प्लेलिस्टों में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट अच्छे से जरूर देखें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आदेश आदेश, जय गुरु।